ये किस मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से। धड़कते दिल की हर धड़कन को राहों में बिछाकर हम, धड़कते दिल की हर धड़कन को राहों में बिछाकर हम सब आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। इब्तिदा उस ज़ाते बारी के इस्म मुबारक से जो इल्म व आगही के मुक़द्दस नूर का मंबा है और शेर व हिकमत की दिलावेज़ खुशबुओं का सरचश्मा है, जिसके हुक्म से फ़िज़ाओं में बिखरी लायानी आवाज़ें लफ्ज़ और माना का लिबास ज़ेबतन करती हैं।
और जिसकी नवाजिश खासा की बदौलत आज मजलिस फ़ख्र बहरैन बराए फ़रोग़ उर्दू अपना पहला आलमी मुशायरा बयाद शहरयार मुनक़िद कर रही है। तक़रीब का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को स्टेज पर मदऊ करूँगा। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत कदावर अदबी शख्सियत, एक फ़लक माब और आसमां सिफ़ात शख्सियत जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब की यहाँ पर मौजूद है। मैं मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदारत को रौनक बख्शें। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। हज़रात, तमाम मेहमान शोराए कराम को स्टेज पर नाम बनाम मदऊ किया जाएगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि तालियों में और भरपूर और पुरजोश तालियों में उनका इस्तकबाल करें। मैं सबसे पहले उर्दू मुशायरों के और उर्दू शायरी के महबूब तरीन और हर दिल अज़ीज़ शायर जनाब राहत इंदौरी साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब राहत इंदौरी साहब। माहिर फ़न निज़ामत और बेहतरीन शायर जनाब मंसूर उस्मानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान से। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे एक बुज़ुर्ग और बहुत मोहतरम शायर जो बहुत दूर कलकत्ता से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब हबीब हाशमी साहब। अपने खूबसूरत तरन्नुम और अपनी दिलावे शायरी से आपका दिल जीतने वाला शायर जनाब अशर इकबाल साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। एक बेहतरीन शायर और बेहतरीन इंसान जनाब अजमल सिराज साहब से दरख्वास्त गुज़ार हैं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अजमल सिराज साहब। उर्दू शायरी की नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली एक मोतबर आवाज़ जनाब शकील आज़मी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उर्दू शायरी की निसाई आवाज़ मोहतरमा दीप्ति मिश्रा साहबा, उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। महफ़िल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देने का हुनर जानने वाला शायर सऊदी अरबिया से तशरीफ़ लाए हैं जनाब शौकत जमाल साहब। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। स्टेज का आसमान चाँद सितारों से रोशन हो चुका है, जिनकी ताबानियाँ यकीनन आज की शाम को बहुत यादगार और तारीख़ साज बनाएंगी। ख़वातीन व हज़रात, अपनी ज़मीनों से दूर हम गरीबुल वतनों के दरमियान जब हमारे सफ़रा हमारी महफ़िलों में तशरीफ़ लाते हैं तो उसे वक़ार अता करते हैं और हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान सफ़ीर हिंद बराए ममलकत बहरैन डॉक्टर मोहन कुमार साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी, आप बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हज़रात, इनके अलावा हिंदुस्तान से एक मशहूर इल्मी और अदबी शख्सियत अलीगढ़ से यहाँ पर तशरीफ़ लाई है प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के चेयरमैन हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं आज के मुशायरे में। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब से कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब।
आज के इस मुशायरे की और आज के इस यादगार तकरीब की बाबरकत आगाज़ के लिए मैं मोहम्मद इजहारुल हक़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक और हम्द बारी ताला से आगाज़ करें। मोहम्मद इजहारुल हक़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानिहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द बारी ताला उस वहदहु ला शरीक के नाम जिसने तमाम शोरा को कलम की जुम्बिश अता की और तमाम सामाईन को क़ुव्वत समाअत अता की। रफ़अतें तेरे लिए, सब आज़मतें तेरे लिए। रफ़अतें तेरे लिए, सब आज़मतें तेरे लिए। खालिक़े हर्फ़ो बयां, सब मदहतें तेरे लिए। तू के लामहदूद है, तू के लामहदूद है, हदे मकां भी तुझसे है। सरहदे इम्कां तलक, सरहदे इम्कां तलक, सब रिफ़अतें तेरे लिए। अक्ल हैरान है कि कैसा है निज़ामे कायनात। अक्ल हैरान है कि कैसा है निज़ामे कायनात। ए हकीमे बेबदल, ए हकीमे बेबदल, सब हिकमतें तेरे लिए। मैं के बंदा हूँ तो फिर बंदे का कैसा अख्तियार। मैं के बंदा हूँ तो बंदे का फिर कैसा अख्तियार। कादिर मुतलक है तू, सब कुदरतें तेरे लिए। आखिरी शेर अर्ज़ है कि सब हर्फ सब तेरे लिए हैं, लफ्ज़ सब तेरे लिए। हर्फ सब तेरे लिए हैं, लफ्ज़ सब तेरे लिए। सूरत इज़हार की सब सूरतें तेरे लिए। जज़ाकल्लाह। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजहारुल हक़ साहब। हज़रात, हमारे दरमियान ऐसी ऐसी रोशन शख्सियात मौजूद हैं कि आँखों की रोशनी में इजाफ़ा हो रहा है। मुझे अपने दो अशार याद आ रहे हैं जो मैं इनकी नज़र करना चाहता हूँ कि सोच अफलाक सिफ़त चेहरा किताबों जैसा। सोच अफलाक सिफ़त चेहरा किताबों जैसा। गुफ्तगू रोशनी अंदाज़ है ख्वाबों जैसा। वाह। इनसे मिलिए कि यही लोग हैं सरमाया वक्त। इनसे मिलिए कि यही लोग हैं सरमाया वक्त। इनसे मिलना भी है एक काम सवाबों जैसा। वाह 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 वाह। हज़रात, इस्तक़बालिया और कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए उस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जिसके ख्वाबों की ताबीर का आज हम हिस्सा बने हुए हैं। उर्दू शेर व अदब का आला ज़ौक़ रखने वाले, उर्दू के आशिक़, मजलिस फ़ख्र बहरैन के रूह रवां, बहरैन की मशहूर माशी और समाजी शख्सियत जनाब शकील अहमद सबरहदी साहब से अपने इस शेर के साथ मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि जाने कितने सूरजों का फैज़ हासिल है उसे। जाने कितने सूरजों का फैज़ हासिल है उसे। उस मुकम्मल रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। वाह। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम शकील अहमद सबरहदी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। मीर मजलिस मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माम मोहन कुमार साहब सफ़ीर हिंद बराए बहरैन, मेहमान एज़ाज़ी इज़्ज़त माब जौहर सलीम साहब सफ़ीर पाकिस्तान बराए बहरैन, हिंदो पाक के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम,
मेहमानान और मुमलकत बहरीन के बाज़ौक़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मजलिस फ़ख्र बहरीन की जानिब से मुनक़दा पहले आलमी मुशायरा में हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। मजलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक़द होने वाला ये पहला मुशायरा आलमी शोहरत याफ्ता और शायर बेबदल मरहूम शायर शहरयार साहब की याद में मुनक़द किया जा रहा है, जिनका इंतकाल गुज़श्ता साल 13 फरवरी को अलीगढ़ में हुआ। शहरयार असर हाजिर के अजीम शायर और हमा जहज़ शख्सियत के मालिक थे। बुलंद ख़याली, ग़नायत और नुदरत फ़िक्र व नज़र शहरयार की शायरी के नुमाया औसाफ़ थे। ख़वातीन व हज़रात, गो कि आज के मुशायरा की सदारत मोहतरम गोपी चंद नारंग साहब के हवाले थी। वो अपनी बीमारी के सबब आज तशरीफ़ न ला सके, लेकिन आज सुबह मुझे टेलीफ़ोन पर नारंग साहब ने हुक्म दिया कि सदारत के लिए उर्दू अदब के नामवर शायर मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब से दरख्वास्त की जाए, और ये हमारी खुशकिस्मती कि मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब ने हमारी दरख्वास्त कबूल की और आज की महफिल के सदर है। मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाज़ी के तौर पर हिंद पाक के हर दिल अज़ीज़ सुफ़रा अपनी मौजूदगी से आज के मुशायरा को वक़ार अता फ़रमा रहे हैं। हिंद पाक के मायानाज़ शोराए किराम की मौजूदगी में हमें यकीन है कि आज का मुशायरा एक अलग तारीख़ रकम करेगा। आलमी मुशायरा बयाद शहरयार की मुनासिबत से शहरयार के फ़न और उनकी शख्सियत पर एक यादगार और दस्तावेज़ी मुजल्ला तैयार किया गया है, जिसकी तरतीब और तज़यीन की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ कतर से तशरीफ़ लाए नौजवान शायर और सालाना अदबी मुजल्ला दस्तावेज़ के मुदीर आला अज़ीज़ नबील ने बखूबी अंजाम दी हैं। हम उनके कामयाब और रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआगो हैं। हम उन तमाम मुहिब्बान उर्दू के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने किसी भी अंदाज़ में और किसी भी तरह इस मुशायरा के इनेकाद में हमारा साथ दिया और हमारे हौसलों को अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं से तवानाई बख्शते रहे। इस आलमी मुशायरा को मुनक़द करने में जहाँ शहरयार के इस शेर ने हमें कुछ कर गुज़रने का हौसला दिया कि कहाँ तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, ये हसरत है कि इन आँखों से कुछ होता हुआ देखें। वहीं इफ्तिखार आरिफ का ये शेर भी हमारे इरादों को आसमान करता रहा कि आसमानों पर नज़र कर, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। हमने सुबह की बुनियाद रखने के लिए ख्वाब देखे और ताबीर ये निकली कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अंजुमो महताब लाकर बहरीन की सरज़मीन पर सजा दिए। हम अपनी कोशिश में कितने कामयाब हैं, इसका फ़ैसला आपको सुनाना है। मजलिस के सामने उर्दू के फ़रोग़ और तरवीज के लिए बहुत से खाके हैं। उनमें रंग भरने के लिए आपकी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आखिर में एक बार फिर मैं आप तमाम का इस्तक़बाल और आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि शहरयार के फ़न और उनकी शख्सियत पर एक यादगार मुजल्ला शाया किया गया है, जिसका इजरा अभी होना है। मैं सदर मुशायरा जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जनाब डॉक्टर मोहन कुमार साहब, प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद साहब और मुजल्ला के मुरत्तिब अज़ीज़ नबील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुजल्ले के अजरा की रहनुमाई करें।
ख़वातीन व हज़रात, यादगार मजल्ले का इजरा हो चुका है। कुछ और मुख्तसर सी रस्मी कार्रवाइयाँ बहुत मामूली सी बाकी हैं, जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में मजलिस फ़ख्र बहरैन की तरफ से प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब की इल्मी और अदबी ख़िदमात के एतराफ़ में एक मोमेंटो पेश किया जाएगा, जिसे मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब पेश करेंगे। मैं शकील अहमद सबरदी साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी स्टेज पर आएँ और उनके ज़ाहिद साहब की खिदमत में जो है सिपासनामा जो है वो पेश किया जाए। हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की खिदमत में हदिया गुल पेश किया जाएगा। मैं सदर मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब की खिदमत में हदिया गुल पेश करने के लिए मजलिस के पैटर्न कमेटी के रुकन जनाब अबू तलहा से दरख्वास्त करता हूँ कि सदर मीर मजलिस की खिदमत में हदिया गुल पेश किया जाए। हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी खिदमत में अभी सिपासनामा पेश किया गया, प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब की खिदमत में पैटर्न कमेटी के एक और रुकन जनाब सलमान सूफ़ी साहब हदिया गुल पेश करेंगे। हज़रात, आज की महफ़िल के चीफ़ गेस्ट मेहमान ख़ुसूसी सफ़ीर हिंद बराए ममलकत बहरैन डॉक्टर मोहन कुमार की खिदमत में बानी मजलिस जनाब शकील अहमद सबरादी साहब हदिया गुल पेश करेंगे। अच्छा, आ रहे हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर मोहन कुमार साहब और सदर मुशायरा शमा की जो है मुशायरे की शमा रोशन करेंगे। हज़रत सफ़ीर हिंद मौजूद हैं, उन्हें कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर मोहन कुमार साहब। अगर आपकी इजाज़त हो तो अंग्रेज़ी में 2-4 शब्द बोलना चाहूँगा। I think it's commendable that Shakil Trading has managed to put together this absolutely fantastic mushaira, and they have involved people from both India and Pakistan. I don't belong to the northern part of India, so my mother tongue is not Urdu, although I'm going to do something which I've never done in my life, which is to at least put forward some share for your consideration later. But let me finish my speech first. As I look at this absolutely amazing galaxy of poets, shair as we say, from India and Pakistan, I'm left with the feeling that there is so much common between the two countries, and that this is an important legacy that we must preserve, protect, and further. It's absolutely important that no matter what else happens between the two countries, it's important that we preserve what is absolutely important for the two countries. And it used to be said several years ago that Britain and United States were divided by a common language. And as I sat looking at these gentlemen and one lady, I said maybe India and Pakistan are also divided by a common language, which is Urdu. So I'm really, really happy
and delighted that Shakeel Trading has done this, because somebody has to do it, and they have been doing it. Last year, I think they did it, and I'm happy they have done it this time. And I'm extremely happy to be the chief guest and to inaugurate this mushaira for all of you. हालांकि मैं मद्रास का रहने वाला हूँ, तो जाहिर है कि मेरी मातृभाषा उर्दू नहीं है, तमिल है। फिर भी मैं गज़ल का शौकीन हूँ, कभी कभी गाता भी हूँ। तो आप डरिए मत, मैं गाने वाला नहीं हूँ। लेकिन शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। वाह। तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया, अब क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। आखिरी शेर पेश करूंगा। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, एहतराम टू द एक्सटेंट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स रिस्पेक्ट। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सफ़ीर मोहतरम डॉक्टर मोहन कुमार साहब के। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ख़यालात का इजहार फरमाया और अपना कीमती वक्त आज के मुशायरे को अता किया। सफ़ीर मोहतरम की खिदमत में एक शेर उन्होंने यहाँ पे कई शेर सुनाए कि लाखों में मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों में मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कमयाब